इजरायली लेडीज जासूस ईरान में घुसती है और क़यामत बर्पा कर देती है। वहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले इब्राहिम रईसी से मिलती है, उनसे इंटरव्यू लेती है, कासिम सुलेमानी से मिलती है, सुप्रीम लीडर खामेनी के फैमिली से मुलाकात करती है और धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग मारे जाने लगते हैं। इब्राहिम रईसी उत्तर प्रदेश में मारे जाते हैं, कासिम सुलेमानी इराक में एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्टों से जिनसे मिलती है सबकी एक एक करके हत्याएं हो जाती है। फिर आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ और एयर चीफ सारे के सारे ईरान के मारे जाने लगते हैं। शक गुजरने लगता है कि कोई तो है अंदर घुसा हुआ जो इंटेल मोसाद को भेज रहा है। 2017 में ईरान में इलेक्शन का माहौल था। इब्राहिम रईसी जो 2021 में प्रेसिडेंट बनने वाले थे, अपने जोर शोर पे अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहे होते, तभी कैथरीन नाम की एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आती है, रसिया टुडे के लिए उनकी इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू लेने के बाद वो सुर्खियों में आ जाती है। इब्राहिम रईसी को काफ़ी पॉपुलैरिटी ईरान में मिलती है और 2021 में इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा था कि उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो जाती है। शक गुजरता है कि ये मोसाद का काम है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इसराइल और ईरान के बीच में जो वार का सिचुएशन था वो हो नहीं पाया। सेम लड़के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के टॉप सीक्रेट मीटिंग में जाते हैं। वहाँ पे ईरान के बड़े बड़े लोग आए होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल होते हैं, ईरान के आर्मी चीफ होते हैं, ईरान के बड़े बड़े आर्मी के लोग शामिल होते हैं। यही नहीं, हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह होते हैं, इस्माइल हानिया होते हैं, हमास के चीफ, और भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे मीटिंग में शामिल होते हैं। बाद में क्या होता है, ये सारे लोग हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह मारे जाते हैं, इस्माइल हानिया मारे जाते हैं, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाने लगते हैं, ईरान का आर्मी चीफ्स जो होते हैं सारे का सारे वन बाय वन मारे जाने लगते हैं। शक गहरा होता है इस लड़की पे। जांच ईरानियों ने जैसे धीरे धीरे करने लगती है, जांच में पता चलता है कि ये लड़की फ्रेंच सिटीजन है जो ईरान में 2010 में आई थी और इस्लाम कबूल कर लिया था और ईरान में ही न्यूज एजेंसी के लिए काम करने लगती है। 2014 में यही लड़की न्यूज एजेंसी के लिए एक आर्टिकल लिखती है। आर्टिकल में लिखती है कि जॉयनिस्ट आर ट्राइंग टू इमिटेट द इस्लाम, जिसका मतलब होता है कि जो यहूदी हैं इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी आर्टिकल में इसने यहूदियों को रैबिड डॉग्स लिखा है और बहुत सारे गालियाँ देती हैं यहूदियों को। और यहीं तक नहीं थमती है, ये दर्जनों आर्टिकल्स यहूदियों के खिलाफ लिखती है वन बाई वन। और इस सारे आर्टिकल लिखने की वजह से ये ईरान में सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किए जाने लगती है, ईरान में बहुत फेमस हो जाती है। फेमस होने की वजह से ही इब्राहिम रईसी जो 2017 में प्रेसिडेंट बनने वाले थे उनसे जाकर मिलती है और उनको इंटरव्यू भी लेती है, अपने नेक्स्ट मिशन के क्रिएट करती है। खामेनी की फैमिली के औरतों से अपनी दोस्ती बना लेती है, उनको इसके फेमस होने की वजह से इससे मिलजुल जाते हैं। और इसके पास इस्लाम के इतने नॉलेज होते हैं कि खामेनी की फैमिली की औरतों को भी हैरत होती है कि इस लड़की को इस्लाम की इतनी नॉलेज कैसे। उन्होंने सवाल पूछा, तुम्हें इस्लाम की इतनी नॉलेज कैसे हुई? तो उसने कहा कि इस्लाम में मुझे बहुत पहले से मैं इस्लाम को पढ़ी और उसके बाद मैं मुसलमान हो गई। अब मैं ईरान में ही रहना चाहती हूँ, वापस फ्रांस में नहीं जाऊँगी, आप लोग ही हमारे सब कुछ हैं। खामेनी की फैमिली की औरतें जो थी सीधी साधी थी, इससे अपनी सगी बहन मानने लगी थी। खामेनी की फैमिली में आना जाना, उनके साथ खाना, उनके साथ डिनर करना, सब कुछ होता था। खामेनी की फैमिली चूँकि ईरान के सुप्रीम लीडर की फैमिली है, तो उनके घर में ईरान के जितने भी आर्मी चीफ्स थे सारी की बीवियाँ आती थी, सबसे इसने दोस्ती बना लिया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बीवियाँ आती थी, उनसे भी दोस्ती बना ली। धीरे धीरे ईरान के बड़े बड़े लोगों से भी इसने दोस्ती बनाना शुरू कर दी। तब तक किसी को भी पता नहीं था कि ये लड़की जो मुसलमान बन के यहाँ पे आई है ये मोसाद की एजेंट है और सारे एजेंट मोसाद को धीरे धीरे ये भेज रही है। ईरानी एजेंसी ने जब जांच किया तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि ये सिर्फ फ्रेंच सिटीजन नहीं है, बल्कि एक यहूदी लड़की है जो इस्लाम कबूल करने के लिए ढोंग रच रही है। बाद में पता चला कि इसने इस्लाम कबूल करने का ढोंग इसलिए रचा, इजराइलियों के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ आर्टिकल इसलिए लिखे ताकि ये ईरान में ये फेमस हो सके और फेमस होने का फ़ायदा उठाकर आयतुल्लाह अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर के फैमिली में घुस सके, ताकि वहाँ के टॉप जनरल लोगों से दोस्ती बना सकें और किसी के खरीद बिक्री कर सकें, जिसमें वो कामयाब भी हुई। ईरानी एजेंसी जांच ये पूरी कंप्लीट करती है, इसको पकड़ते उससे पहले ये सारा अपना काम करके ईरान छोड़ के भाग चुकी थी। जब ये लड़की ईरान छोड़ के भाग गई तो टाइम्स ऑफ इसराइल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में धमाकेदार बात कही, कहा कि मैं यहूदी थी, हूँ और हमेशा रहूँगी, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खो सकती। और ये कोई पहली बार नहीं है कि मोसाद के एजेंट से रॉयल फैमिली में घुसे हुए, इससे पहले भी मोसाद के एजेंट से रॉयल फैमिली में घुस चुके हैं। हाफिज़ अल-अमीन जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे, उनसे भी इजरायली जासूस मुसलमान बनकर मुसलमान बनने के ढोंग करके उनसे दोस्ती बना ली, उनके घर आना जाना शुरू किया। सीरिया के टॉप आर्मी जनरल से दोस्ती बना ली। सीरिया की जो सेंसिटिव इलाके थे, एरिया थे, मिलिट्री एरिया था, उन सबके दौरा किया। सारे इंटेल मोसाद के भेज दिया। बाद में ये पकड़ा गया, जो इसे सज़ा मिली, लेकिन इसी इंटेल के बेस पे
इसराइल अरब जब वार हुआ तो 1967 में इसराइल की जीत हुई और अरब ने 6 डेज में सरेंडर कर दिया बेस्ड ऑन दिस स्पाई एंगल्स। तो जासूसों को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। एक अकेला जासूस कितनों को तबाह कर सकता है, बल्कि एक अकेला जासूस ऑटोमन एम्पायर को तबाह कर दिया था। सारे इन जासूसों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया।